के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 4। ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 3 में हमने देखा था डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं, और हमने देखा था उसमें हम कमिट और रोल बैक जो है वो कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि जो हमने टेबल बनाया है उसी को कैसे मॉडिफाई करना है, उसको कैसे अल्टर करना है। ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि टेबल ड्रॉप कैसे होता है, टेबल को ट्रंकेट कैसे करना है और टेबल को रीनेम कैसे करना है। फिर हम देखेंगे कि ड्रॉप टेबल में और ट्रंकेट टेबल में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेटाबेस का बैकअप कैसे लिया जाता है। ठीक है। और किसी भी डेटाबेस को रीस्टोर कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है अल्टरिंग अ टेबल। ठीक है। अल्टरिंग का मतलब होता है कि उसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल है। अब इस टेबल में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास तीन ऑप्शन है। एक तो है ऐड कॉलम, यानी कि ये पहले से बने हुए टेबल में मैं एक कॉलम को ऐड कर दूँ। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि ड्रॉप कॉलम, कि पहले से ये जो टेबल बना है इसमें से कोई कॉलम हटा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल एज जो है वो हटा दिया तो फिर सिर्फ चार ही कॉलम बचेंगे। ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हो गए कि एक या तो आप इसमें कॉलम ऐड करोगे या फिर कॉलम को निकाल दोगे, ड्रॉप करोगे। थर्ड ऑप्शन क्या है कि मॉडिफाई कॉलम, कि पहले से जो कॉलम है आप इसमें कुछ चेंजेस करोगे, आप इसमें कुछ कॉलम ऐड नहीं कर रहे हो, आप इसमें से ड्रॉप निकाल भी नहीं रहे हो, पहले से जो कॉलम है आप उसमें ही कुछ चेंजेस कर रहे हो, वो होता है मॉडिफाई कॉलम। ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है अल्टर के साथ। या तो आप कॉलम को ऐड करो या फिर वहां से ड्रॉप करो या फिर कॉलम को मॉडिफाई करो। ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को देखना है अल्टर टेबल में। देखो, ये मेरा टेबल है और उसको हमने जब क्रिएट किया था हमने ऐसा कुछ एक कमांड लिखा था। ठीक है। अब इसमें हमने कुछ कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था। ठीक है। अब इसमें मैं अल्टर करके इसमें मैं कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ, इसमें मैं कुछ कॉलम ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। देखेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। एक आईडी है जो इंटीजर टाइप का है, नेम है जो कैरेक्टर टाइप का है जिसका लेंथ है 20, फिर एक एज है इंटीजर टाइप का, फिर डीओजे है डेट टाइप का, परसेंट है फ्लोट टाइप का। ठीक है। चलो, अब इसमें देख आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ऐड कॉलम, कि किसी भी टेबल में कॉलम कैसे ऐड करना है। तो एक बहुत सिंपल सा कमांड है ये, अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ऐड कॉलम और फिर डेटा टाइप। जैसे मेरे पास ये मेरा टेबल है। ठीक है। अब इसमें मुझे एक कॉलम को ऐड करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना होगा अल्टर। ठीक है। सिंटैक्स देखो और कोड देखो, अल्टर। ठीक है। फिर ये टेबल, फिर टेबल का नाम, किस टेबल में चेंज कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में। अच्छा, ऐड करना है कॉलम को तो यहाँ पे लिखा ऐड। अच्छा, जो कॉलम ऐड कर रहे हैं वो न्यू कॉलम का नाम क्या होगा, वो कॉलम का नाम यहाँ पे देना, तो दे दिया फोन। उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट। ठीक है। अब अगर उसके आगे हमें कुछ कंस्ट्रेंट भी लगाना है तो इंट के आगे जैसे हम पहले कंस्ट्रेंट लगाते थे किसी भी कॉलम के आगे, तो यहाँ पे जैसे मान लो फोन को मुझे यूनिक बनाना है तो फोन इंट और फिर मैं लिखूंगा यूनिक, तो वो यूनिक भी, तो इसमें कंस्ट्रेंट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये कोड से क्या होगा कि मेरे इसमें एक कॉलम नया ऐड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। मैं आ गया मेरे जैम्प में। ठीक है। मेरा माई एसक्यूएल चालू है, मैंने शेल ओपन किया मेरा और इसमें मैंने कर दिया लॉगिन, माई एसक्यूएल -u रूट। ठीक है। शो डेटाबेस करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितने डेटाबेसेस है। ठीक है। मेरे पास इतने सारे डेटाबेस हैं। हम लोग काम कर रहे थे स्कूल डेटाबेस पे तो मैं वही यूज करता हूँ, स्कूल। ठीक है। डेटाबेस चेंज हो गया यहाँ पे मेरा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ शो टेबल्स, देख लेता है कितने टेबल्स हैं मेरे पास। ओके, 3 है। मैं स्टूडेंट टेबल पे काम करता हूँ। ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना है कि एक कॉलम को ऐड करना है। करेक्ट। तो कॉलम को ऐड करने के लिए मेरा सिंटैक्स क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं अल्टर टेबल। ठीक है। कौन सा टेबल, स्टूडेंट। ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है कॉलम को, तो कॉलम का नाम क्या होगा, फोन।
इसका टाइप होगा इंटीजर। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना लिख के एग्जीक्यूट कर दूंगा तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो इंटीजर टाइप का होगा। मुझे अगर इसमें कंस्ट्रेंट भी ऐड करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूनिक, तो ये कंस्ट्रेंट भी ऐड हो गया, ठीक है। जैसा भी आपको चाहिए, कंस्ट्रेंट ऐड करना है या फिर से कॉलम ऐड करना है, ठीक है। मैंने लिख के किया एंटर, देखो, ठीक है। क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, रिकॉर्ड जीरो, डुप्लीकेट जीरो, वार्निंग जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरे टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ, तो मैंने डिस्क्राइब स्टूडेंट किया, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया मेरा फोन, एक कॉलम ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मेरा एक कॉलम जो है वो मैंने ऐड किया, सिंपल सा कमांड है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, और फिर उसका डेटा टाइप या फिर कंस्ट्रेंट जो देना है वो। अच्छा, एक से ज्यादा करना होगा तो जैसे मान लो फोन था, ठीक है, फोन के बाद अगर मुझे एक और करना है तो कॉमा लगा के, जैसे फोन आपने डाला वैसे अगर आपको डालना है ईमेल, ठीक है, तो ईमेल आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप varchar लिख सकते हो, ईमेल के लिए 50 नाम, 50 दे दिया लेंथ, ठीक है। ऐसे आप कॉमा कॉमा लगा के लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड करना हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या बचता है, ऐड कॉलम के बाद अब हमें देखना, अच्छा कॉलम ऐड करना तो देख लिया, अब हमें देखना है ड्रॉप कॉलम, कि पहले से अगर कोई कॉलम है मेरे टेबल में उसको ड्रॉप कैसे करूंगा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल देखो, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, ठीक है। ये सिंटैक्स हो गया। जैसे मान लो मेरे पास ये कॉलम है, टेबल है, अभी अभी जस्ट हमने ये फोन कॉलम ऐड किया है, ठीक है। अब मान लो इसमें मैं ये कमांड लिखता हूँ, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप परसेंट, तो क्या होगा कि जो परसेंट है, तो आप इसमें से कोई भी कॉलम जो है वो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। परसेंट, फोन, डीओजे, एज, जो भी चाहिए आपको यहाँ से आप डिलीट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कमांड लिखने से क्या होगा कि परसेंटेज जो ये पूरा कॉलम है ना, ये पूरा कॉलम ही हट जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे कुछ ये पूरा कॉलम ही हट जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मेरा परसेंटेज है, मैंने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, ठीक है, कौन सा कॉलम, परसेंट, ठीक है, एंटर किया, गया। अब इसको मैं फिर से अगर मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट करूंगा, देखो यहाँ से मेरा वो जो कॉलम है वो चला गया है। सिंपल इजी इजी कमांड है, ड्रॉप, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐड कॉलम देखा, ड्रॉप कॉलम देखा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग को देखना है मॉडिफाई कॉलम, कि पहले से जो कॉलम बना है, ठीक है, उसे मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल देखो। सिंटैक्स क्या कहता है, सिंटैक्स कहता है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है। अभी मॉडिफाई करना है, ठीक है, जब ऐड कर रहे थे तो ऐड लिखा था, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप लिखा था, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई। मॉडिफाई मैंने किसको किया, मैंने बोला जो नेम है ना उसमें मॉडिफाई कर दो, वैरकर पहले 20 था अभी 30 कर दिया। तो टेबल में देखो कोई यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज हुआ। नेम जो 20 था, अब वो क्या होगा, वो उसका लेंथ हो जाएगा 30 का, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर देखोगे, हमने देखा डिस्क्राइब स्टूडेंट, देखो नेम वैरकर 20 है बराबर। अब इसको मुझे चेंज करना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई। अच्छा, मॉडिफाई किसको, कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है, नेम कॉलम को मॉडिफाई करना है। वैरकर 20 को मैंने, चलो 50 कर देता हूँ, 50 कर दिया, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब अगर फिर से मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट करूंगा तो 50 हो गया, ठीक। अब अभी क्या करता है इसमें, मैं और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। जैसे मैं जो आईडी है उसको प्राइमरी की बना देता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई नेम क्या था हमने, अब मैं इसको करता हूँ आईडी इंट प्राइमरी की, ठीक है। देखो अब ये भी मॉडिफाई हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, ना ही ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको मॉडिफाई कर रहे थे, प्राइमरी की बन गया, ठीक है। आई होप कि मॉडिफाई करना समझ आ गया होगा टेबल को।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मॉडिफाई हो गया, तो अल्टर हमने तीनों देख लिया, ऐड करना, ड्रॉप करना, मॉडिफाई करना। अब देखना है रीनेमिंग अ टेबल। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। रीनेम टेबल, टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने किया रीनेम टेबल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट टेबल उसको रीनेम करो। अच्छा, न्यू नाम उसका क्या रखना है, रीनेम करना पड़ेगा ना, तो पुराना नाम हटा के एक नया नाम देना पड़ेगा। न्यू नेम क्या है, उसको जो स्टूडेंट था उसको मैंने स्टूडेंट्स कर दिया। ठीक है, तो इसमें टेबल के स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टेबल का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो मैं डिस्क्रिप्ट स्टूडेंट लिख रहा हूँ ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रीनेम टेबल। कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल टू स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट था उसको स्टूडेंट्स कर दो। ठीक है, रीनेम हो जाएगा वो। एंटर कर दो, क्वेरी ओके। तो अगर मैं अभी डिस्क्राइब STUDENT लिखूं तो आना तो नहीं चाहिए बराबर, क्योंकि ये टेबल पहले स्टूडेंट था, अभी नहीं है, अभी ये रीनेम हो गया। तो देखो एरर आया, टेबल स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब आएगा। ठीक है, तो टेबल को हमने क्या किया, रीनेम किया। इजी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ट्रंकेटिंग अ टेबल। देखो ट्रंकेटिंग अ टेबल का मतलब क्या होता है, सिंपल एक कमांड है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर ये सारा डेटा है। ओके, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ट्रंकेट करना चाहता हूँ। ट्रंकेट करने का मतलब होता है एम्प्टी करना। एम्प्टी मतलब जैसे मैंने लिखा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हो गया ना, हमने रीनेम कर दिया उसको स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि ये जो टेबल है ना, इसके अंदर जितने भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, टेबल नहीं डिलीट होगा, देखो टेबल है लेकिन उसके अंदर का डेटा जो है वो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें नोट करना है हमें, जैसे कि सबसे पहले डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल परमानेंटली। जितने भी रोज थे सारे डिलीट हो गए। ठीक है, और एक सेकेंड है, कांट बी रोल बैक। अब इसका रोल बैक नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको सब कुछ डिलीट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा कि सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन उसको आप रोल बैक कर सकते हैं क्योंकि आपने वहां पर डिलीट यूज किया, ट्रंकेट नहीं। लेकिन अगर जब आप सब कुछ डिलीट करोगे ट्रंकेट यूज करके, तो आप रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा कमांड है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेटा देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो हमारे पास 3 डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रंकेट। ठीक है, टेबल, कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स। ठीक है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे टेबल डिलीट नहीं हुआ है मेरा। ठीक है, देखो एम्प्टी सेट आया ना, तो टेबल तो है लेकिन मेरा जो डेटा था वो गया। ठीक है, देखो शो टेबल्स अगर मैं भी करूंगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है। ठीक है, लेकिन जो मेरा डेटा था वो गया। तो ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि आपने पूरा जो डेटा है वो एम्प्टी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ड्रॉप टेबल। कमांड बहुत सिंपल है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ये कमांड क्या करेगा कि आपका जो टेबल है, ठीक है, अब ये इसके अंदर डेटा है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मान लेते इसमें डेटा है कुछ, हमने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो टेबल है ना, टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ट्रंकेट में सिर्फ डेटा डिलीट हुआ था, टेबल था, लेकिन ड्रॉप में टेबल ही चला जाएगा। तो इसमें क्या देखना है, रिमूव टेबल फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि टेबल ही हटा देगा। ओके, सिंपल है। चलो देखते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये स्टूडेंट्स टेबल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें डेटा तो कुछ है नहीं,
डिलीट कर देता हूँ इसको ही। तो क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले आप ट्रंकेट करो फिर उसको ड्रॉप करो, ऐसा नहीं। मैं टीचर या फिर डिपार्टमेंट को भी डायरेक्ट जिसके अंदर डेटा है उसको भी ड्रॉप कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स लिखा मैंने, एंटर किया, क्वेरी ओके। अब मैं करता हूँ शो टेबल्स, किया, देखो डिपार्टमेंट और टीचर ही बचा है, ठीक है, स्टूडेंट्स अभी हट चुका है। ये था मेरा ड्रॉप टेबल, ठीक है। तो आई होप कि ट्रंकेट और ड्रॉप में आपको डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है। तो हमने अल्टर देख लिया, ट्रंकेट करना, ड्रॉप करना, डेटाबेस को रीनेम करना हमने देख लिया है। अब एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेटाबेस बैकअप, ठीक है। ये कमांड हम लोग यूज़ करते हैं बैकअप लेने के लिए। देखो किसी भी डेटाबेस को, ठीक है, उसमें कभी भी फेलियर हो सकता है, सर्वर डाउन, सर्वर कुछ क्रैश हो सकता है, फाइल करप्ट हो सकता है, कुछ मालवेयर आ गया, वायरस आ गया, बहुत सारे रीज़न होता है। तो उसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डेटाबेस का हम लोग को बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कमांड यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा डेटाबेस तो बहुत छोटा सा है, हमारे डेटाबेस में भी सिर्फ 2 ही टेबल है, लेकिन एक बड़ा सा कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट है, उसमें सारा कस्टमर का डिटेल होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, बैकअप लेना पड़ेगा। देखो सिंपल सा ये कमांड है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ। आपने जो यहाँ पे ये डेटाबेस सेलेक्ट किया ना, यहाँ से क्विट कर दो, ठीक है। यहाँ से डेटाबेस जो है आपको यहाँ पे क्विट करना पड़ेगा। तो क्विट करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल सी दबा के बाहर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है माई एसक्यूएल डंप, ठीक है। तब लिखोगे माई एसक्यूएल डंप, फिर लिखा है हाइफन यू यूजर, तो यहाँ पे लिखो हाइफन यू, यूजर का नाम आपके, एक मिनट, यहाँ पे यूजर का नाम मैं इसको मैं स्मॉल में लिखता हूँ, माई एसक्यूएल डम्प हाइफन यू, यूजर का नाम है रूट, ठीक है, इसलिए मैंने स्मॉल में लिखा, यूजर नेम सेम होना चाहिए। फिर है हाइफन पी और पासवर्ड। देखो हमें पता है कि जो रूट यूजर है ना, इसके लिए हमें पासवर्ड नहीं मिलता। अगर मैं मैन्युअली मेरे को यूजर क्रिएट करूँ, उसका मैं पासवर्ड सेट करूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइफन पी, और यहाँ पे जो भी मेरा पासवर्ड होगा वो, लेकिन रूट का यहाँ पे भी कोई पासवर्ड नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट जो है वो स्किप किया। फिर मैंने लिखा डेटाबेस नेम, ठीक है। डेटाबेस नेम मतलब कौन से डेटाबेस का बैकअप लेना है, मैंने कहा स्कूल डेटाबेस का। अच्छा, अब ये फिर क्या लिखना है, ये एरो लगाना है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है कि कौन से फाइल में, ठीक है, आपको डेटाबेस का बैकअप चाहिए। तो मैंने बोला स्कूल बैकअप डॉट एसक्यूएल, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि एक फाइल क्रिएट होगा स्कूल बीके डॉट एसक्यूएल नाम से, जिसके अंदर मेरा बैकअप जो है वो रेडी हो जाएगा। मैंने किया एंटर, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ पे गया, बैकअप हो गया क्या, ये फाइल कहाँ पे बना होगा कि अगर आप अपने जैम्प के फोल्डर में जाओगे, सी ड्राइव में जैम्प में, तो वहाँ पर बना होगा। आपको यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, स्कूल बीके डॉट एसक्यूएल, ठीक है, देखो यहाँ पे स्कूल बीके डॉट एसक्यूएल। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप राइट क्लिक करो, जैसे मैं यहाँ पे ओपन विद कोड करता हूँ, देखो इसके अंदर ना सारे कमांड लिखे हुए हैं, हमारे जो कमांड है ना वही। देखो ड्रॉप के पहले यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारे हमने लिखा है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू थे वो सारे इंसर्ट कर दिया इस वाले लाइन में। फिर यहाँ पे इसने टीचर टेबल एक क्रिएट किया है, आईडी नेम जेंडर रोल जो हमने किया था। फिर प्राइमरी की उसने दिया है, ठीक है, यूनिक की इसने बनाया है। ये सारी चीज़ें जो हमने कमांड लिखा है वही सारे होते हैं, ठीक है। तो वो डेटाबेस का बैकअप मेरे पास वो फाइल मिल गया। तो अगर अब मेरा डेटाबेस क्रैश भी होता है तो मेरे पास वो फाइल है, उस फाइल की हेल्प से मैं मेरा सारा डेटा वापस ले सकता हूँ, ठीक है। समझ आया इतना, देखो ये था मेरा डेटाबेस बैकअप। माई एसक्यूएल डंप लिखा,
यहाँ पे यूज़र लिखा, पासवर्ड लिखा, डेटाबेस का नाम, कौन सा डेटाबेस, और यहाँ पे फाइल का नाम। जो भी आप फाइल का नाम दोगे उस फाइल का नाम फिर से एक फाइल क्रिएट होगा और अपना बैकअप जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे MySQL-u रूट से फिर से लॉगिन कर लेता हूँ और इसमें मैं देखता हूँ मेरे पास कितने टेबल्स हैं। एक्चुअली मैंने कहा शो टेबल्स, सॉरी शो टेबल्स नहीं, शो डेटा बेसिस। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। चलो डेटाबेस का बैकअप तो ले लिया, अब हमें देखना है कि डेटाबेस का बैकअप लेने के बाद डेटाबेस को रिस्टोर कैसे किया जाता है ना। तो मान लो कि आपका किसी रीज़न से ये जो स्कूल डेटाबेस है ये क्रैश हो गया, ठीक है, आपके पास अब ये डेटाबेस नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, सिंपली एक नया डेटाबेस क्रिएट करोगे, ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस तो मैं मान के चल रहा हूँ, ये डेटाबेस मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है, क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, जो भी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे मेरे पास लेकिन बैकअप फाइल तो है उसका, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया डेटाबेस बनाऊँगा, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे न्यू स्कूल। ठीक है, एक न्यू स्कूल नाम से मेरे पास एक डेटाबेस रेडी है, तो मैंने बोला यहाँ पे शो शो डेटा बेसिस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक न्यू स्कूल नाम से डेटाबेस रेडी है जो कि एम्प्टी है ना। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ यूज न्यू स्कूल, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँ शो शो टेबल्स, तो देखो ये एम्प्टी सेट आ रहा है ही नहीं। अब मुझे क्या करना है कि भाई मेरा जो पहले वाला बैकअप था डेटाबेस का वो पूरा का पूरा इस वाले डेटाबेस में डालना है। ठीक है, कैसे डालेंगे, देखो यहाँ पे कमांड क्या है, यहाँ पे लिखना है MySQL, वहाँ पे था MySQL डंप, अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे MySQL डंप है, यहाँ पे क्या है MySQL। ठीक है, यहाँ पे फिर -u यूजर सेम है, यहाँ पे बैकअप में हम पासवर्ड लिखते थे, यहाँ पे पासवर्ड डेटाबेस का नाम, यहाँ पे भी डेटाबेस का नाम, देखो एरो का सिंबल यहाँ पे खाली चेंज है। ठीक है, अंदर की तरफ एंगल ब्रैकेट है, फिर फाइल का नाम जिस फाइल से लेना है वो, सिंपल है। देखो यहाँ पे भी सेम क्या करना पड़ेगा, वहां से बाहर आता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा MySQL, ठीक है, डंप नहीं, -u, यूजर नेम है मेरा रूट, इसका कोई पासवर्ड नहीं है, डेटाबेस का नाम क्या है, अभी मुझे क्या चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने न्यू स्कूल नाम से डेटाबेस बनाया ना इसके अंदर डालना है डेटा। अच्छा, बैकअप फाइल का नाम क्या है, बैकअप फाइल का नाम है स्कूल bk.sql। ठीक है, एंटर कर दिया, देखो सिंपल। तो क्या अब अगर मैं इसमें MySQL-u रूट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे बस डेटाबेस तो है ही, मैंने क्या कहा यूज न्यू स्कूल। ठीक है, अब अगर मैं क्या शो टेबल्स करूंगा तो मेरा वहाँ के सारे टेबल्स यानी कि टीचर और डिपार्टमेंट इसमें आ जाने चाहिए, आ गए हैं। ठीक है, सारा डेटा भी आ गया होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, देखो सारा डेटा आ गया। तो ऐसे करते हैं कि हमने डेटाबेस का बैकअप लेके रखा था, इनकेस अगर हमारा कभी डेटाबेस क्रैश हो गया, एक सिंपल एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें सब कुछ रिस्टोर कर लेंगे, हमें फिर हमारा डेटा जो है फिर कभी मिस नहीं होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिकल नंबर 4 में बस इतना ही था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 5 से शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।